बादशाह अकबर और बीरबल के चुटकुले हैं, उनकी वार्ताएं हैं, वो बड़े प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ कि मनुष्य में सबसे बड़ा कौन है। तो उसी समय तुरंत जवाब हाजिर थे उसके पास में, बीरबल के पास में। तो बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया कि सबसे बड़ा बालक होता है। तो उसने राजा ने पूछा, अकबर ने पूछा कि बालक कैसे होता है, इसका मुझे बताओ, कारण बताओ। क्योंकि अकबर जो था वो अपने आप को बड़ा मानता था। तो बीरबल को कहता कि तो बालक कैसे बड़ा है मेरे को बताओ। तो बीरबल ने कहा था कि मेरे को 1 सप्ताह का टाइम दो, 1 सप्ताह का समय दो, मैं बताऊँगा आपको। तो कुछ दिन बाद में, 2-3 दिन के बाद में, जब एक बालक था, सुंदर सा बालक था, हंसमुख बालक था, वो खेल रहा था और उसको ले जा करके बीरबल उसके बादशाह को दिखाता है उसको, और बादशाह जो है उसका मन करता है उसको भी खिलाने में। तो बादशाह जब अपने गोदे में उस बालक को खिलाता है, तो बालक को खिलाते खिलाते बालक जो है उस बादशाह की मूँछें पकड़ लेता है, मूँछ खींचता है उसकी। तो उसमें वो मूँछ खींचता है, तो उसके बाद में जो है बीरबल हंसता है। तो बीरबल ने देखा, उसने बताया कि बादशाह आपके जवाब का, आपके प्रश्न का उत्तर क्या मिला कि नहीं मिला, कि जो है बादशाह की मूँछें कौन खींच सकता है, बादशाह की मूँछें कौन इस तरह से कर सकता है, तो ये बालक ही है। तो उसने उसका जवाब मिल गया था बादशाह को कि बालक बड़ा है मनुष्य में। तो इस तरह से एक बार बीरबल जो है उसमें किस्से तो खूब है उसे, लेकिन एक बार बादशाह जो अपनी बेगम को अपने महल से बाहर निकाल देता है रुष्ट होकर के, और उसको कहता है कि जाओ यहाँ से निकल जाओ। और निकलने के बाद में उसके साथ भी एक शर्त है कि चलो ठीक है, जाओ, तुम एक जो कोई भी प्रिय तुम्हें वस्तु है उस वस्तु की ले जा सकती हो। तो उसमें उसने बेगम ने कहा कि चलो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी प्रिय वस्तु कौन सी है। तो उसमें रास्ते में बीरबल मिल जाता है, तो बीरबल को सारी बात बताती है। तो बीरबल ने उत्तर दिया कि आपको जो जाकर के ये कहो कि आप जो है आपकी सवारी कौन सी, आपको सवारी कौन सी पसंद है। उसने, राजा ने बताया, बीरबल ने, उसमें अकबर ने बताया कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या मेरे को थोड़ी जाना है। तो उसमें बताया कि नहीं, मैं प्रिय वस्तु को ले जाना चाहती हूँ, प्रिय वस्तु प्रिय आप ही हो मेरे, और आप ही मेरे साथ में चलोगे। तो उसमें शर्मिंदा होकर के बादशाह ने जो है उसको, उसकी बात मान लिया था, उसको माफ़ कर दिया था। तो इस तरह से ये बातें हैं कि उसमें ये बताया गया है कि जब एक बार दुर्योधन जब हार जाता है, उसके सारे पाले हार जाते हैं। तो उसमें हार जाने के बाद में जो गुरु द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं, गुरु द्रोण के पास में वो जा कर के कहते हैं कि गुरुजी ये बताओ कि जो हम और जो है अर्जुन सारे के सारे आप ही के पास में पढ़े हैं और एक ही जगह पले पोसे हैं, तो ये बताओ अर्जुन हमारे से आगे कैसे निकल गया। तो उसमें बताता है वो गुरु द्रोणाचार्य बताते कि सो दुर्योधन के जो अर्जुन जो थे वो विकट परिस्थितियों में रहते, उसने संघर्ष किया है, उन्होंने जंगलों में रहे हैं, वो वनवास काटा उन्होंने, और बड़ी परेशानियां झेली हैं, उसने तपस्या की है, तप किया है। तो जा करके जो है, और तुम जो एक ऐसे व्यक्ति हो जो राजमहलों में जो है सुविधाओं में पले पड़े बड़े हो, तो इस तरह से तुम्हें उनमें वन में उसमें फ़र्क है इसमें। तो निश्चित कहा गया है कि जो आदमी दृढ़ संकल्पी होता है और जो अपने वो असंभव को भी संभव बना देता है, वो अपने साथ में दृढ़ संकल्प कर लेता है। तो उसमें अर्जुन ने जो है ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि ये कर लिया था, तो उसमें सारे के जो है विजय प्राप्त की थी उसने।